तो सवाल ये नहीं है कि अभिजीत दिपके का आंदोलन बढ़ रहा है, सवाल ये है कि ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा। क्योंकि इतिहास में आंदोलन का मरना हमेशा पुलिस, सरकार या विरोधियों के हाथ नहीं हुआ है। अक्सर आंदोलन जो होता है अपने ही भीतर से मरता है। फ्रांस की क्रांति को देख लीजिए। आज़ादी, समानता और भाईचारे के नारे से शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद उसी क्रांति ने अपने ही नेताओं को गिलोटिन पर चढ़ाना शुरू कर दिया था। रूसी क्रांति को देखिए, जनता के नाम पर शुरू हुई, फिर धीमे धीमे कुछ लोगों के हाथों से सिमट गई। अरब स्प्रिंग को देखिए, दुनिया को लगा था कि मध्य पूर्व बदल जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन कई देशों में क्रांति के बाद अराजकता, गृह युद्ध और निराशा आ गई। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिक दिक्कत ये थी कि आंदोलन को शुरू करना और आंदोलन को संभालना दो अलग कलाएं हैं। और हर आंदोलन के सामने तीन खतरे आते हैं। पहला, जो उद्देश्य धुंधला पड़ जाना होता है। लोग जानते हैं कि वे किसके खिलाफ हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वे किसके पक्ष में हैं। दूसरा ये होता है कि व्यक्ति का आंदोलन से बड़ा हो जाना होता है। जब विचार पीछे और चेहरा आगे हो जाता है तो आंदोलन की ताकत कम होने लगती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भावनाओं का संगठन से आगे निकल जाना। जोश भी चाहिए, लेकिन केवल जोश से इतिहास नहीं बदलते। उसके लिए अनुभव चाहिए आपको, राजनीति और संस्थाएं चाहिए। यही वजह है कि दुनिया में हजारों आंदोलन हुए, लेकिन बहुत कम जो हैं इतिहास बदल पाए या इतिहास पे अपना नाम अंकित कर पाए। अब अभिजीत झुक्के के आंदोलन का भविष्य क्या होगा, ये सब बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा कि भीड़ कितनी आती है। ये सब पर निर्भर करेगा कि क्या इसके पास स्पष्ट लक्ष्य है कि नहीं है, कि क्या इस आलोचना को कोई सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है, क्या ये नेतृत्व के बाद भी टिक सकती है कि नहीं टिक सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्या ये गुस्से की व्यवस्था में बदल बदल सकता है। क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि लोग आंदोलन से जुड़ते हैं भावनाओं के कारण, लेकिन आंदोलन बचते हैं संस्थाओं के कारण। और जिस दिन कोई आंदोलन भावनाओं से व्यवस्था तक का सफर तय कर लेता है, उसी दिन वो आंदोलन नहीं, एक तरीके से इतिहास बन जाता है।